गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, वेरी गुड। आज हमने 10th क्लास का जो लाइट का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने 3 लेक्चर किए थे। आज लाइट वाला चैप्टर है, 10th क्लास है और चैप्टर नंबर है लाइट। 10 चैप्टर है जो लाइट का, उसको करते हैं, कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर को। देखते हैं आज कौन सा टॉपिक हम कर पाएंगे। जो हमारा टॉपिक रहता है वो कौन सा रहता है? क्लास हमारी 10th लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। जो उसमें टॉपिक था हमारा वो है मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला। ये टॉपिक है आगे बढ़ा। मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला तो हमने किया था, मैंने बताया था, उसमें हमने बहुत सारी चीज पढ़ी थी। इसमें भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि मैग्निफिकेशन होती क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, उसको हम कैसे यूटिलाइज, यानी कि कैसे हम मिरर की इमेज बनाते हैं, कैसे वो कितनी दूरी पर होता है, कैसे वो होता है, तो उसको देखते हैं। तो पहले क्या आता है देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पॉल, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पॉल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। और आगे है इमेज डिस्टेंस, सेकंड नंबर पे इमेज डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ पॉल, यानी कि जो पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी है। इसके बाद पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इमेज की और पोल की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की और डिस्टेंस की कितनी वो है, डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, मैग्निफिकेशन का भी पता लगेगा। तो वो क्या होती है? थर्ड नंबर पे आता है फोकल लेंथ। ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पॉल। डिस्टेंस होता है ये पॉल का, और डिस्टेंस होती है, जैसे ये देखो, ये हमारे पास मिरर है और ये यहाँ पर पॉली सरफेस एरिया है, ये पॉल है, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर है। तो ये देखो, यहां से सेंटर और पोल का डिस्टेंस, इमेज, अब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज जो बनेगी कहां बनेगी, मान लो यहां इमेज बनती है तो इमेज का डिस्टेंस, और सेंटर का डिस्टेंस, पोल का डिस्टेंस अलग अलग होते हैं। फोकल लेंथ ये होगी हमारे पास पोल और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो होती है। इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है, मिरर का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? इसको 1/f = 1/v। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस होती है, ये इमेज की डिस्टेंस 1/फोकल। तो ये u क्या है? v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। अभी मैंने बताया इमेज डिस्टेंस, तो इसको u से डिनोट करते हैं। आगे है u v से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को, u को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, f होगी फोकल होता है। तो इतना पता लग गया। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होती क्या है? क्या होती है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन में मैंने तुम्हें बताया था
कि अगर हम अपवर्ड में है, साइन कन्वेंशन में मैंने बताया अपवर्ड में है तो पॉजिटिव साइन आएगा, डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव साइन आएगा, इस साइड है तो पॉजिटिव साइन आएगा, इस साइड है तो नेगेटिव साइन आएगा। ये बात मैंने साइन कन्वेंशन में बताई थी। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन होती क्या है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, मैग्निफिकेशन में दो चीजें इससे किया जाता है। अब इसमें हम नोट किया जाता है, इसमें क्या लिखेंगे, इफ given the extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size, with respect to the object size। तो ये होती है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, ये गिवन एक्सटेंट विच इमेज, जो हमारे पास इमेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, फिर इमेज का साइज क्या होगा, इससे हम क्या पता लगाएंगे कि हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होती है। आगे m equal to height of image by height of object, यानी कि h डैश बाई h, क्योंकि ये हाइट ऑफ इमेज है, h डैश से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो गया, h डैश बाई h। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, जब हमारे पास मैग्निफिकेशन आती है, m बराबर 1 है तो क्या लिखेंगे, बोथ आर सेम साइज, बोथ आर सेम साइज। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज। यहाँ पर लिख सकता हूं मैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम रहेंगे। और m अगर ये है 1 से बड़ा है तो क्या होगा, जब बड़ा हो जाए मैग्निफिकेशन साइज इमेज, स्मॉल साइज इमेज। और m अगर ये हो जाए तो क्या होगा, इन लार्ज साइज इमेज। तो ये होते हैं हमारे पास क्या क्या चीज है। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो बोथ आर सेम साइज, ऑब्जेक्ट की साइज बराबर होगा। मैग्निफिकेशन 1 है तो क्या होगा, स्मॉल साइज में भी इमेज होगा। अगर मैग्निफिकेशन क्या है, अगर ग्रेटर देन है 1 से तो इन लार्ज इमेज होती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो